बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेफ़ क्रेज़। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। आज की मेरी रेसिपी है भुनी हुई मूंग की दाल की। मैं आप लोगों को बताऊंगी मूंग की दाल भुनी हुई कैसी बनती है और कैसे लगता जो बनाई जाती है। बहुत ही मज़े की बनती है। कभी कभी हम उकता जाते हैं ये चिकन वगैरह खाने से, ये वेजिटेबल्स खाने से, तो हम कहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे हम अच्छे तरीके से खाना खा सकें। तो फिर हमारा दिल करता है कि क्यों ना हम दाल बनाई जाए और उससे हम खाना खाएँ। तो ये भुनी हुई जो दाल होती है इससे काफ़ी मज़ा आता है खाने में। तो आइए हम इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। ये तकरीबन 1 पाव के करीब दाल है, जिसको मैंने 1 घंटा भिगो के रख दिया था। नीम गर्म पानी में मैंने इसको भिगो के रखा था। अभी मैंने इसका पानी ड्रेन किया है। ये है सब्ज़ धनिया, ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है तकरीबन 1.5 चम्मच। आधा चम्मच नमक है, आधा चम्मच है कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच है हल्दी पाउडर और आधा चम्मच ही कुटा हुआ धनिया है। सफ़ेद ज़ीरा, ये 3 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं जिसकी मैंने ऐसे कटिंग की है। ये आधा चम्मच है चाट मसाला और ये 3 से 4 अदद सुरख मिर्चें हैं। ये कुटी हुई नहीं है, साबुत वाली हैं। और ये इमली का पल्प है, तकरीबन आधा कप है ये। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तकरीबन पौना कप ऑयल डाला है। अब हम उसके अंदर ये लाल मिर्चें जो साबुत वाली थी वो ऐड करेंगे, सफ़ेद ज़ीरा और सब्ज़ मिर्चें जो कटिंग की हुई हैं। एक से 1.5 मिनट में हम इसको फ्राई कर लेंगे। अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भी 1 से 1.5 मिनट तक हम फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। यहाँ पे हमारा लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो हो चुका है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करते हैं। पिसी हुई मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया और ये चाट मसाला। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं इसके अंदर। दो मिनट तक हम इसको भूनेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर दाल ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स करेंगे। ये दाल मैंने 1 घंटा पहले भिगोई थी, इसके लिए इतना पानी की ज़रूरत नहीं है। हम थोड़ा सा बस इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। बस इतना पानी काफ़ी है। अब हम इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट तक हल्की आंच पे पकाएंगे। ढक देंगे इसको। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। यहाँ पे हमारे 10 मिनट्स जो हैं पूरे हो चुके हैं। माशाल्लाह दाल ने घी भी छोड़ दिया है। बहुत प्यारा कलर आ गया है माशाल्लाह से, ये देखें। अब हम इसके अंदर इमली का पल्प डालते हैं और इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये दाल होती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाइस।
कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइए कि आप लोगों की ये रेसिपी कैसी बनी है। ये हल्का फुल्का सालन होता है, जल्द हजम होने वाला होता है। अक्सर हमारे मैदे वगैरह का मसला हो जाता है, तो इसमें हम अगर ये बनाकर खाएं तो ये जल्दी हजम होने वाली ग़िज़ा है। ये देखें, बस 1-2 मिनट हम इसको और भूनेंगे। यहाँ पे देखें, हमने दाल को अच्छे तरीके से भून लिया है, बहुत मज़े की खुशबू भी आ रही है। अब हम इसके अंदर धनिया ऐड करते हैं। अब मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, हमारी भुनी हुई मूंग की दाल बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही टेस्टी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।